हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आई होप फ्रेंड्स आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप 1-2 दिन के लिए ऋषिकेश आते हैं तो आप कहाँ कहाँ और कैसे कैसे घूम सकते हैं। और इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया आश्रम में और बताएंगे कि क्या है इस आश्रम में ऐसा खास जिसने 60 के दशक के फेमस बैंड द बीटल्स को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह हमने करी स्कूटी और जानकी झूले को पार करते हुए पहुंच गए सीधा 84 कुटिया आश्रम में। और फिर हमने लिया टिकट जो कि हमको 200 रुपये पर पर्सन पड़ा और हम पहुंच गए सीधा 84 कुटिया आश्रम के अंदर। दोस्तों इस आश्रम का निर्माण सन 1961 में महर्षि महेश योगी ने योग और आध्यात्म की शिक्षा के लिए किया था और ये कुटिया सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए उनकी साधना और ध्यान के लिए बनाई गई थी। और कुटिया के अंदर ही आपको साधु संतों के लिए नहाने धोने के लिए भी जगह दिख जाएगी और अंदर से ही सीढ़ियां भी जा रही हैं जो आपको कुटिया की पहली मंजिल मिल जाएंगी। और सच मानिए समय के साथ साथ इन कुटियाओं की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इन कुटियाओं के बाहरी जो आप गोलाकार पत्थर देख रहे हैं ये सारे गंगा किनारों से लाए गए हैं। आपको आश्रम में घूमते घूमते काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे जिसमें आपको आश्रम के इतिहास की काफ़ी सारी जानकारियाँ पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। आपको आश्रम में घूमते हुए काफ़ी सारी कुटिया दिख जाएंगी जो कि समय के साथ साथ अब खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं और इनकी संख्या के आधार पर ही इस आश्रम का नाम 84 कुटिया आश्रम पड़ा। और आपको आश्रम में कई जगहों से गंगा जी के किनारों के काफ़ी अच्छे दृश्य देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से इन गंगा जी के नज़ारों को देख के तो बस मन कर रहा था कि यहीं बैठ जाएं और इन सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते रहें क्योंकि इन्हें देख के मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और फिर आया साल 1964 जिसके कारण आगे चल के इस आश्रम को 84 कुटिया आश्रम के साथ साथ द बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाने लगा। ये वो दौर था जब ब्रिटेन में एक म्यूजिकल बैंड द बीटल्स का क्रेज लोगों में सर चढ़ के दौड़ रहा था और इस दौर में बीटल्स के म्यूजिक की बिक्री देश विदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। 1967 आते आते बीटल्स की शोहरत ऊंचाइयां छू रही थी। दुनिया भर के कॉन्सर्ट, लाखों फैन और ड्रग्स की लत। काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब बीटल का इन सबसे मन उबने लगा। उन्होंने अपने काफ़ी टूर्स और लाइव कॉन्सर्ट रद्द कर दिए। ये समय था जब बीटल्स का ध्यान आध्यात्म की तरफ गया। 25 अगस्त 1967 को वेंस में पहली बार बीटल्स महर्षि महेश योगी से उनके ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सेमिनार के दौरान मिले और तभी महर्षि महेश योगी ने बीटल्स को भारत आने का निमंत्रण दिया। और फिर समय आया 1968 का जब बीटल्स अपने पूरे परिवार के साथ ऋषिकेश के 84 कुटिया आश्रम में पहुंचे। ऋषिकेश में रहते हुए बीटल्स ने कई गाने लिखे और कुछ गानों की कहानियां तो ऋषिकेश के आश्रमों से भी जुड़ी थी। बीटल्स के आने से भारत में जितना असर हुआ उससे कई गुना ज़्यादा असर विदेशों में हुआ और भारतीय पोशाकों में बीटल्स की तस्वीरें उस समय काफ़ी फेमस हुई। दोस्तों आश्रम में घूमते हुए आपको एक म्यूजियम भी मिल जाएगा जो बीटल्स की याद के तौर पे यहाँ बनवाया गया है और वहाँ आपको बीटल्स की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो बीटल्स के इस आश्रम में बिताए हुए उस समय के दौरान खींची गई हैं। उस दौरान 84 कुटिया आश्रम के बाहर देश विदेश की मीडिया का जमावड़ा बना रहता था। वो सब ये सोच के हैरान थे कि क्या है ऐसा इस कुटिया में खास जो बीटल्स यहाँ आए। और बीटल्स के भारत दौरे के बाद ही विदेशों में भी काफ़ी मेडिटेशन सेंटर खोले गए। बीटल्स का ये दौरा काफ़ी अच्छी यादों के साथ साथ विवादों में भी रहा। इसी कारण से वक्त से पहले ही बीटल्स ये आश्रम छोड़ के चले गए। साल 1970 में महर्षि महेश योगी ने भी आश्रम छोड़ दिया और वक्त के साथ साथ ये आश्रम खंडर में तब्दील हो गया और 2003 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और बाद में इसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे भी खोल दिया गया। तो दोस्तों आई होप आपको हमारे 84 कुटिया आश्रम का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।